हाय दोस्तों, एक्सीलेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से करते होंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। देखिए, हम पार्ट 1 वीडियो बना चुके थे, जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं और उसके समीकरण के बारे में कुछ बताए थे पार्ट 1 वीडियो में। आज पार्ट 2 वीडियो है ये, पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 बना चुके थे, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में बता दिए थे। आज इससे थोड़ा सा आगे बताते हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मन लगाकर पढ़िए। एकदम बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम 450 प्लस नंबर लाने का टारगेट भी रखिए। समझ गए? बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो खाली बस पढ़ तो लेते हैं, ऐसे फॉर्मेलिटी निभाते हैं कि पढ़ ले रहे हैं, लेकिन वो पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई का मतलब होता है एकदम मन से और सब कुछ के बारे में अच्छे से जानकारी लेना। जब कोई पूछे तो एकदम धड़ाधड़ एकदम कम से कम एक्सप्लेन कर सके। तो आज हम लोग रासायनिक समीकरण के उसके प्रकार और संतुलित करना सीखेंगे कि क्या है नहीं है। तो रासायनिक समीकरण देखते हैं होता क्या है। इसके बारे में तो हम बता चुके थे, लेकिन रासायनिक समीकरण के प्रकार देखते हैं। रासायनिक समीकरण जो है वो जैसे कि हमें दो तरीका से मिलेंगे। जैसे कि रासायनिक समीकरण एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। हमें दो तरह से दिखेंगे। एक मिलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। अगर असंतुलित रासायनिक समीकरण है तो उसको संतुलित करने के लिए हमसे पूछा जा सकता है या पूछा जा सकता है कि क्या यह समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण हम उसको कहते हैं जिनको दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या जो होती है बराबर होती है। दोनों तरफ जो प्रत्येक तत्व रहेंगे उनकी संख्या जो होती है बराबर होनी चाहिए। और असंतुलित रासायनिक समीकरण हम बोलेंगे कि जिनके दोनों तरफ जो तत्वों के जो परमाणु संख्या है वो बराबर नहीं होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण हम उसको बोलेंगे जिसमें दोनों तरफ तत्वों की जो परमाणु संख्या है वो बराबर होते हैं और असंतुलित में बराबर नहीं होते। बस इसी का समझना है। तो हमसे सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करें या संतुलित है या नहीं, इसके बारे में जानकारी लेना है। तो हम बता रहे कि संतुलित कैसे किया जाता है समीकरण बहुत अच्छे से। आप लोग देखिए, और यहाँ से 2 से 3 नंबर जरूर बन जाएंगे एग्ज़ाम में। तो याद रखना, संतुलित समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या बराबर होती है और इसमें बराबर नहीं होती है। तो हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं और आप लोग अच्छे से एग्जाम्पल देखिए और समझिए। बहुत ही आसान एकदम शब्दों में बता रहे हैं कि संतुलित कैसे किया जाता है। संतुलित करना, संतुलित, या फिर लिख देते हैं रासायनिक समीकरण संतुलित करना। संतुलित करना कुछ एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग अच्छे से इसको देखिए। कुछ एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है Mg प्लस HCl और MgCl2 प्लस H2। दूसरा एग्जाम्पल है AlCl3 प्लस Ca इंटू OH2 Al इंटू OH3 प्लस CaCl2। तीसरा है Fe प्लस H2O और इधर है Fe3O4 प्लस H2। फोर्थ है
K है, उसके बाद ClO3 और इधर है KCl प्लस O2 और 5 में है Al प्लस H2 SO4 और Al2 इंटू SO4 इंटू 3 प्लस H2। ये कुछ एग्जाम्पल हैं और इसी एग्जाम्पल को हमें यानी कि संतुलित करना है। एकदम निश्चित है कि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में ऐसे यानी कि ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आप लोग यानी कि इसको संतुलित करना सीखें कि कैसे संतुलित किया जाए। तो बहुत आसान है संतुलित करना, बस आप लोग खाली ध्यान से देखिए। और संतुलित करने का मतलब होता है कि दोनों तरफ तत्वों की संख्या हमें बराबर करनी है, और बराबर होती है बस यानी कि अगर जिधर घटेगा हम लोग करते क्या, जैसे अगर हमें तराजू पे अगर कोई चीज़ को तौलना रहता है तो एक तरफ अगर ज़्यादा होता है तो या तो उसको तरफ से निकालते हैं या फिर इधर यानी कि चढ़ाते हैं कुछ, ताकि वो बैलेंस हो जाए, बराबर हो जाए। वही चीज़ इसमें भी करना, लेकिन इसमें हमें गुना करके बराबर किया जाता है। कारण बस यही है कि इसमें हमें मल्टीप्लाई कर करके हमें बराबर करना होता है, सिर्फ यानी कि गुना कर करके हमें बराबर करना होता है। तो हम एक एक करके यानी कि बता रहे हैं, और आप लोग जो है कि ध्यान से यानी कि देखिए कि कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित यानी कि कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले तो इरेज करने पड़ेगा कुछ, तो पहला को इरेज करते हैं, देखते हैं, फिर उतारेंगे। पहला को इरेज करते हैं, देखिए कैसे यानी कि किया जाता है रासायनिक समीकरण संतुलित। सबसे पहले सारे यानी कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, उसको हमें अलग अलग यानी कि टर्म में लिखना होता है। तो जैसे अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पे हमें Mg है प्लस HCl है, और इधर हमें MgCl2 है और इधर H2 है। तो ये जो है कि एक टर्म में है, और ये जो है हमारे एक टर्म है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, और फिर ये अलग है। तो सबसे पहले इसको हमें अलग अलग करके लिखना होता है। जैसे कि Mg के जो परमाणु संख्या है वो हमें 1 है, यानी कि नहीं दिख रहा तो हमें 1 लेना है, 1 है। उसके बाद में H, इसके पास भी हमें 1 दिख रहा है, हमें 1 है, चूँकि ये एक टर्म में है। और Cl भी हमारा कुछ नहीं दिख रहा है तो हमें 1 लेना है। तो Cl का भी परमाणु संख्या यहाँ पे हमें 1 दिख रहा है, इसको अलग कर लिए। उसी प्रकार इसको अलग करेंगे, Mg हमें 1 है, Cl तो हमें दिख रहा है कि 2 है, तो Cl के परमाणु संख्या 2 है, इसको हमें एक टर्म बना लेंगे। ये अलग है तो इसको हमें अलग बॉक्सेस बनाना होगा, अलग बॉक्स करना होगा। ये H के हमारे पास 2 परमाणु की संख्या है, यानी कि हमें Mg 1 है, H हमारे पास 1 है, Cl हमें पे एक, यहाँ पे 1 है, Mg भी यहाँ 1 है, Cl2 है, और यहाँ पे H 2 है। अब हमें देखना है कि हो क्या रहा है, क्या संतुलित समीकरण है या नहीं। तो अगर मिलाएं तो Mg इधर 1 है, Mg इधर भी 1 है, ये तो संतुलित है। हाइड्रोजन इधर 1 है और हाइड्रोजन इधर 2 है, तो यही हमें गड़बड़ है। तो हमें इसी को संतुलित करना है कि जब हाइड्रोजन के परमाणु संख्या इधर 2 है और हाइड्रोजन के परमाणु संख्या यहाँ 1 है, तो यहाँ पे तो बैलेंस नहीं है। तो हमें इसको करने के लिए अगर हम यहाँ पे 2 से अगर गुना करते हैं, और देखिए यहाँ पे Cl जो है वो 2 है और यहाँ पर Cl 1 है, तो अगर हम ऐसा करें कि अगर हम यहाँ पे 2 से अगर गुना करवा दें, 2 से गुना करवा दें, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा और 2 1 कम 2 हो जाएगा। तो अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 हो गया, Cl यहाँ पर भी 2 है और Cl यहाँ पर भी 2 है, और Mg यहाँ पे 1 था, Mg यहाँ पर भी 1 है, यानी कि हमें रासायनिक समीकरण जो था वो संतुलित हो चुका है। अब मिला कर देखिए हो जाएगा, यानी कि सिर्फ हम HCl में अगर हम 2 से गुना केवल करवाए हैं तो रासायनिक समीकरण यानी कि संतुलित हो गया। यानी कि इसमें हम 2 से यानी कि गुना हम करवाएं और हमारा समीकरण संतुलित हो गया। Mg 1 इधर भी हो गया, H हमारे पास 2 है, H इधर भी 2 है, Cl इधर भी 2 हो गया और Cl इधर भी 2 हो गया। तो इस तरीक़े से हमें बस देखना है कि हमें हो क्या रहा है या कैसे हमें करना होता है। तो पहले का बन गया, देख लीजिए आराम से, इस रासायनिक समीकरण जो हो गया संतुलित हो गया। अब आते हैं दूसरा एग्जाम्पल में। दूसरा एग्जाम्पल मेरे पास था एग्जाम्पल 2, AlCl3 प्लस Ca इंटू OH2 था, और Al इंटू यानी कि OH3 लगा हुआ है और प्लस CaCl2 लगा हुआ है। इस एग्जाम्पल को देखते हैं। पहले तो इसको सबसे पहले अलग अलग यानी कि हमें करना होगा। देखिए यहाँ पे AlCl3 जो है ये हमें एक टर्म है, चूँकि देखिए प्लस जो है ना वो
जो प्लस है इधर, ये हमारे एक टर्म है, जबकि बीच में अगर कोई प्लस का साइन न लगा हुआ है तब तक वो अलग नहीं हो सकता है। ये हमारा एक टर्म है, इतना दूर हमारा एक टर्म है, यहाँ से यहाँ हमारा एक टर्म है, और ये हमारा एक टर्म है, यानी कि ये सब जो है कि एक यानी कि लेंथ में रहेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AL एक दिखा, एक है, CL तो दिख ही रहा है, 3 है, इसको एक टर्म कर लेंगे। अब इसको चलते हैं, C हमारे पास एक है, उसके बाद O भी हमारे पास एक है, उसके बाद यहाँ पे है, देखिए O यहाँ पे है हमारे पास, जबकि CA है, सॉरी यहाँ पे जो है CA है। तो जब CA है तो यहाँ पे हमारे पास CA हो जाएगा एक, और इनटू में देखिए OH है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ, तो ये दोनों के लिए होता है, ये दोनों के लिए होता है। तो O हमारे पास 2 है और H भी हमारे पास 2 है, चूँकि कोष्ठ में लगा हुआ है, बाहर 2 है, इसीलिए दोनों के लिए वो है। यहाँ पे CA था, हम CO लिख दिए थे, हो गया। अब इधर आते हैं, इधर देखिए AL जो है एक है, देखिए O और H और इनटू में 3 है, तो ये दोनों के लिए 3 है, तो हमारे पास 3 हो गया, H भी हमारे पास 3 हो गया। ठीक, इसको बना लिए। अब इसको थोड़ा अलग लिखते हैं, CA हमारे पास यहाँ पे 1 है, और CL यहाँ पे हमारे पास 2 है। ठीक है, अब इसको हमें अलग कर लिए। अब हमें देखना है, एल्युमिनियम यहाँ पर 1 है, एल्युमिनियम यहाँ पर भी 1 है, तो ठीक लग रहा है। यहाँ पे क्लोरीन जो है हमारे पास 3 है, इधर हमारा क्लोरीन 2 है, यहाँ गड़बड़ हो गया। इधर हमारा CA 1 है, इधर भी CA हमारा 1 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 3 है, तो यानी कि इधर गड़बड़ हो जा रहा है। हाइड्रोजन इधर 2 है, तो हाइड्रोजन इधर 3 है। अब इसको कैसे यानी कि किया जाए, तो अगर हम देखें कि एल्युमिनियम यहाँ अगर इस टर्म में अगर हम 2 से गुना करते हैं, 2 से, तो इधर हमारे पास क्लोरीन जो होगा 3 दूनी 6 दे देगा। अगर करके हम ऐसे देखते हैं क्या होता है। अगर 2 से हम गुना करवाते हैं तो एल्युमिनियम यानी कि 2 एक कम यानी कि 2 हो जाएंगे, और ये 2 तिया 6 हो जाएंगे। क्लोरीन इधर 6 बन गया, जबकि क्लोरीन इधर 2 है, क्लोरीन इधर 6 हुआ, क्लोरीन इधर 2 है। अगर हम इनमें 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, क्लोरीन इधर मेरा 6 दिखने लगा और क्लोरीन इधर भी 6 दिखने लगा। लेकिन यहाँ पे कैल्शियम जो है मेरा जो कैल्शियम है यहाँ पे मेरा 3 है, और कैल्शियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 हमें आ गया, यहाँ पे चूँकि 1 है। तो अब हमें 3 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करके संतुलित करें तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 भी होगा, क्योंकि सारे में गुने होते हैं, और 3 दूनी 6 भी हो गया। यानी कि यहाँ पे हमें कैल्शियम तो 3 हो गया, कैल्शियम इधर भी 3 हो गया, और चूँकि यहाँ पे ऑक्सीजन 6 हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी 6 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, तो आसान है। अब इसमें भी हम 2 से कर लेंगे गुना, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और ये भी 2 तिया 6। अब हमें संतुलित हो गया, देखिए बस अब हमें तो लग रहा है कि संतुलित हो गया। एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम इधर भी 2 हो गया, क्लोरीन इधर 6, क्लोरीन इधर भी 6, इधर आइए कैल्शियम 3, कैल्शियम इधर भी 3 हो गया, ऑक्सीजन इधर 6, ऑक्सीजन देखिए इधर भी 6 है, हाइड्रोजन इधर 6 हो गया, अब हाइड्रोजन इधर भी 6 हो गया, एकदम आसानी से एकदम संतुलित हो गया। यानी कि देखिए क्या क्या हुआ, तो इस टर्म में यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद में CA इंटू OH था, इसमें भी यानी कि देखिए 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, और इसमें यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हुआ, और इसमें यानी कि 3 से मल्टीप्लाई हुआ, और ये समीकरण हमें संतुलित हो गया। बस इस तरीक़ा से हमें बनाना रहता है। तो देखिए आसान हो गया ये। अब आगे चलते हैं, अब तीसरा नंबर में आते हैं, देखिए इसको आराम से, और एग्जाम्पल 3rd में आते हैं, देखते हैं तीसरा क्या है। इस तरीके से बस खाली हमें मिला देना होता है, बहुत आसान होता है। तीसरा एग्जाम्पल जो है 3rd एग्जाम्पल, Fe प्लस H2O और Fe3O4 प्लस H2। देखिए इधर Fe है, H2O है, और इधर Fe3 है, O4 प्लस H2 लगा हुआ है। पहले इसको अलग अलग कीजिए। तो Fe जो है फेरम यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं दिखा तो 1 लिख लीजिए। H तो हमारे पास इधर दिख ही रहा है 2, और O हमारे पास सिंगल है यानी कि 1 दिख रहा है, 1 हो गया। अब इसको देखिए Fe3 इधर दिख रहा है तो Fe3 ले लिए, O4 दिख रहा है
O4 ले लिए, इसको बंद कर लेते हैं। उसके बाद हमें H इधर 2 दिख रहा है, H हमें 2 ले लिए। अब देखिए, अब मिलाइए कि कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। देखिए Fe जो है इधर 1 है और Fe इधर 3 है, ठीक है। तो हमें 3 लाने के लिए, हमें इधर 3 है तो इधर 1 है, इसको 3 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो 3 से गुना करना होगा, तभी तो 3 एकम 3 होगा। तो थ्योरम जो है कि संतुलित हो गया, यानी कि इधर भी 3 इधर भी 3 दिख रहा है। अब आगे चलते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कि ऑक्सीजन इधर 4 है और ऑक्सीजन इधर 1 है तो गड़बड़ है। तब ऑक्सीजन को हमें 4 बनाने के लिए अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 दूनी 8 ये भी होगा और 4 एकम 4 ये भी होगा। ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, ऑक्सीजन तो आराम से संतुलित हो गया, बट अब हाइड्रोजन बिगड़ गया। हाइड्रोजन इधर 8 हो गया, हाइड्रोजन इधर 2 है, तो कुछ नहीं कीजिए, आप इसमें 4 से अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 दूनी 8 हो गया। अब मिलाइए, 4 दूनी 8 इधर भी होगा तो हाइड्रोजन इधर 8, हाइड्रोजन इधर भी 8 दिखा, ऑक्सीजन इधर 4, ऑक्सीजन इधर भी 4 दिखा, फेरम इधर भी 3 है, फेरम इधर भी 3 है, हो गया काम खत्म। तो क्या किया गया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया गया, इसमें आपका 4 से मल्टीप्लाई किया गया, इसमें देखिए इसमें तो कोई मल्टीप्लाई नहीं है, इसमें जो है आपका 4 से मल्टीप्लाई है और आसानी से संतुलित हो गया। इतना आसान है, एकदम निश्चित है कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो आते हैं, बस खाली आप लोग आराम से देखिए समझिए और इसको एकदम ध्यान में रख रहिए और पढ़ाई कीजिए तो एकदम लगे कि पढ़ाई कर रहे हैं। अगला 4th एग्जाम्पल देखते हैं। 4th एग्जाम्पल क्या है, पोटेशियम है, Cl है, O3 है और उसके बाद हो गया आपका K है, Cl, उसके बाद में प्लस में O2 है। चलिए 4th नंबर एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। देखिए K है आपके पास, यानी कि जो पोटेशियम है वो आपके पास 1 है, Cl भी आपके पास 1 ही दिख रहा है, ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे 3 दिख रहा है क्योंकि ऑक्सीजन में 3 लगा हुआ है, अलग कर लिए। यहाँ देखिए पोटेशियम जो है वो हमें 1 है, क्लोरीन जो है हमारे पास ये भी 1 दिख रहा है, कुछ नहीं है तो 1 आप आराम से लिख लीजिए। ऑक्सीजन तो इधर आपको 2 दिख रहा है, 2 रख लीजिए। चलिए अब संतुलित करना है, क्या हो रहा है सो देखिए। यहाँ पे जो हमारे पास जो पोटेशियम है 1 है, इधर भी 1 है, कैल्शियम क्लोरीन जो है इधर हमारे पास 1 है, क्लोरीन इधर भी हमारा 1 है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन जब इधर 3 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, तो अगर हम यहाँ से अगर देखा जाए कि अगर 2 से अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2 दूनी 4 और इसमें हम 3 से अगर मल्टीप्लाई करें 9, यानी कि गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर हम इसमें डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाता है और अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 तिये 6 हो जाएगा आराम से, 2 तिये 6 हो जाएगा आराम से, 2 तिये 6 और इधर भी हमारा ऑक्सीजन 6 हो गया। तो इसमें भी गुना करना होगा, 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2। अब क्लोरीन यहाँ पे 2 हो गया, सॉरी पोटेशियम यहाँ पे 2 हो गया और क्लोरीन यहाँ पे 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 ही 1 है, तो यहाँ पे 2 2 है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2, इधर भी मेरा हो गया। पोटेशियम 2 दिख रहा है, क्लोरीन हमें 2 दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 2 दिख रहा है और ऑक्सीजन 6 और इधर भी ऑक्सीजन 6 दिख रहा है, आराम से हो गया। तो क्या किया गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ और इसमें 3 से मल्टीप्लाई हुआ और हमें समीकरण जो है संतुलित हो गया। चलिए हो गया। अब एक 5वां नंबर आते हैं, वो समीकरण क्या है, और ये सब जो है कि बुक से क्वेश्चन लिया हुआ है और आराम से आप लोग खाली पढ़िए। चलिए और उसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम है प्लस H2SO4 है और हमें इधर बना हुआ है एल्युमिनियम है और इंटू यानी कि SO4 इंटू भी 3 लिखा हुआ है प्लस H2 लिखा हुआ है। देखिए कैसे समीकरण को संतुलित करते हैं। चलिए इसको पहले अलग अलग बनाते हैं। एल्युमिनियम कितना 1, H2SO4 है तो H तो हमारे पास 2 दिख ही रहा है, हमारे पास सल्फर है नहीं तो एक हम ले लेते हैं। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 4 है तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 रख लेते हैं, इसको एक टर्म में बना लीजिए, चूँकि ये अलग था ये अलग था। उसी प्रकार इतना एक टर्म में लिखना होगा। तो एल्युमिनियम तो सीधा 2 दिख ही रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यहीं पे मेन चीज़ लोग स्टूडेंट ज़्यादातर कन्फ्यूजन होते हैं, इंटू लिखा हुआ है और ओ के पास यानी कि 4 लिखा हुआ और इंटू में इधर 3 लिखा हुआ है, तो जो 3 है वो इसके यानी सल्फर के लिए भी है और ये ऑक्सीजन के लिए भी है, दोनों के लिए यानी कि 3 है।
तो इसके लिए हम एस के लिए भी 3 है तो यहाँ पे एस लिख लेंगे, इसके लिए भी 3 है। और ऑक्सीजन के पहले से 4 है, बाहर में 3 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होता है 4 12, यानी कि यहाँ पे 12 यानी कि ऑक्सीजन हो जाएंगे। जब भी यानी कि ऐसे दिखते हैं तो ये दोनों के लिए यहाँ पे बाहर रहते हैं, तो चूंकि पहले से 4 है तो 4 12 इसका हो जाएगा, और सल्फर के यहाँ पे केवल 3 रहेगा क्योंकि ये पहले से 1 है, तो यहाँ पे 3, एक 3 कम 3 हो जाएगा। और हाइड्रोजन इधर हमारे पास केवल 2 है, ठीक है। अब चूंकि देखते हैं क्या हो रहा है, देखिए ऑक्सीजन इधर 12 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, एल्युमिनियम इधर 3 है, एल्युमिनियम इधर 2 है, सब जगह गड़बड़ है। तो भी इसको ठीक करने के लिए देखिए दिमाग लगाइए क्या किया जाए, हमें 12 बनाना है, 12 है तो इधर हमें 12 को लाना होगा, या फिर देखते हैं क्या कि अगर हम 4 हैं तो 3 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 3 दूनी 6 हो गया, और 3 कम 3 हो गया, और 3 चौके 12। ऑक्सीजन तो 12 यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे देखिए सल्फर 3 है, सल्फर इधर भी 3 हो चुका है। हाइड्रोजन इधर 6 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन इधर 2 है, बस 2 है तो इसको 6 बनाने के लिए 3 से गुना कर लेते हैं, तो 3 दूनी 6 इधर दिखा। एल्युमिनियम इधर 2 है और एल्युमिनियम इधर 1 है, तो इधर आप 2 से गुना कर लीजिए, तो 2 1 कम 2। अब मिलाइए, एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम इधर भी 2, हाइड्रोजन इधर 6, हाइड्रोजन इधर भी 6, सल्फर यहाँ पे सल्फर यानी कि 3, सल्फर इधर भी 3, ऑक्सीजन इधर 12, ऑक्सीजन इधर भी 12, आराम से संतुलित हो गया। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ और इसमें 3 से मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद में इसमें तो कोई मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन इसमें यानी कि 3 से मल्टीप्लाई हुआ है और संतुलित हो गया समीकरण। तो देखें एकदम कितना आसानी से यानी कि समीकरण संतुलित होता है। बस ऐसे ही आप लोग संतुलित कीजिए, और भी एग्जाम्पल मिलेगा, था दोनों तरफ के मल्टीप्लाई कर करके बनाना होता है, अब हमें संतुलित करना होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग यानी कि सीखे होंगे और अच्छे से इसको रिवीजन कीजिए, और निश्चित है कि बोर्ड एग्ज़ाम में यानी कि ऐसे यानी कि प्रश्न ज़्यादातर यानी कि आते ही हैं, हम लोग का है कि देखते रहते हैं ना हमेशा, तो आप लोग भी आराम से देखिए और खूब मेहनत लगाकर पढ़िए। और ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 1 वीडियो तो बना ही दिए थे, अब इसके बाद में आगे वाला जो अभी और जो कुछ बचा हुआ है इसके बारे वाला नेक्स्ट यानी कि पार्ट यानी कि 3rd में लाएंगे, यानी कि धीरे धीरे करके यानी कि बनाते जाएंगे। तो आप लोग इसको आराम से पढ़िए, और लास्ट में यानी कि यही कहना चाहते हैं कि एक शिक्षा का मतलब यानी कि आप लोग नहीं समझते हैं, शिक्षा का मतलब जानते हैं क्या होता है? शिक्षा का मतलब होता है कि कितना बोलना है ये मायने नहीं रखता है, शिक्षा का मतलब कितना बोलना ये मायने नहीं रखता है, क्या बोलना है ये मायने रखता है शिक्षा, समझ गए? तो आप लोग आराम से पढ़िए और उसके बाद